नमस्कार साथियों, आपका फिर से नोटिफिकेशन करंट जॉब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हो नोटिफिकेशन करंट जॉब चैनल। आपका ये अपना चैनल है। मैं आपके लिए बड़ी ही बड़ी महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूँ, वो भी एमपी टेट वर्ग 3 की कट ऑफ। हाँ जी साथियों, रोस्टर के अनुसार फाइनल कट ऑफ मैं आपके लिए निकाल कर आया हूँ, जिसके लिए मैंने बड़ी मेहनत से पीडीएफ बनाई हुई है। क्योंकि मेरे पास कुछ दिनों से राजस्थान और एमपी से कुछ साथियों के अपने जो मिलने जुलने वाले हैं, उनके लिए काफी कॉल आ रहे थे कि सर एक थोड़ी सी एमपी टेट वर्ग 3 की जो कट ऑफ है वो हमारे लिए बना दीजिए। कितनी अनुमानित रैंक तक कट ऑफ जाने की संभावना है, क्योंकि रोस्टर इस हिसाब से आया कि कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। यानी कि मानो रोस्टर ने जनरल वालों ईडब्ल्यूएस वालों की तो उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया और एसटी वालों की बल्ले बल्ले हो गई। तो साथियों, मैं इस मेहनत के साथ इस पीडीएफ को बनाई है, इसलिए मैं आपसे बस एक ही चीज मांगता हूँ, एक लाइक मांगता हूँ और सब्सक्राइब मांगता हूँ। इसलिए आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा प्लीज अंत तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में कट ऑफ को मैंने विस्तारित रूप से समझाया है, एक एक चीज को बड़ी क्लियर से। इसलिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि एमपी टेट जो वर्ग 3 की जो पोस्ट है, जो रोस्टर आया हुआ है, जिसमें 18,527 की टोटल पोस्ट दी गई है। कितनी? 18,527। उसी के बारे में पूरी वीडियो में चर्चा करूंगा। डिपार्टमेंट की बात करूं मैं। डिपार्टमेंट में डीपीआई और ट्राइबल यानी कि दो विभागों ने वो तुम्हारा रोस्टर निकाला हो, जिसमें टोटल पोस्ट डीपीआई ने दी है 7429 और ट्राइबल ने दी है 11,098। आप देख सकते हो 7429 और 11,098, जिसमें अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है। ये साथियों अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है। जनरल की देख सकते हो 2016, ईडब्ल्यूएस की 629, ओबीसी की 1534, एससी की 1261 और एसटी की 1989। ट्राइबल में बात करूं तो ट्राइबल में पोस्ट तुम्हारी टोटल 11,098। यूआर यानी जनरल में 972 की डिवाइड की गई है। ईडब्ल्यूएस में 164, ओबीसी 1174 और एससी की 695 और एसटी की 8,093। जहां पर आप साफ साफ देख सकते हो एसटी क्या, एसटी यानी कि जो एसटी कैटेगरी है उसके लिए सबसे ज्यादा डीपीआई में पद है 1989। वहीं ट्राइबल की बात करूं, ट्राइबल में तो अधिक से अधिक पद ही निकाल दिए गए हैं, वो भी 8,093। सबसे ज्यादा फायदा एसटी वर्ग वालों को होने वाला है। अब मैं अलग अलग कैटेगरी की बात करूंगा, किसको कितना रिजर्वेशन है, कैसे क्या है और कितनी जो मतलब कैटेगरी तुम्हारी यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इसमें कितनी रैंक तक की आपके सिलेक्शन होने की पूर्ण संभावना है, कितने क्राइटेरिया तक आप आ सकते हो। इतने पर आ रहे हो तो आप यानी सिलेक्शन के अंदर आ सकते हो। तो आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज यूआर में, ईडब्ल्यूएस में यानी कि यूआर की टोटल पोस्ट निकल के आई थी हमारी 2988, ईडब्ल्यूएस में 793 और ओबीसी में 2708, एससी में 1956 और एसटी में 10,082। इसने तो मजा ही कर दिया दोस्तों। डीपीआई में रिजल्ट देख सकते हो आप। डीपीआई में तुम्हारे 27.51% डीपीआई रिजल्ट में यूआर के लिए। ट्राइबल में बात करूं 8.75% और रिजर्वेशन कैटेगरी ओवरऑल में बात करूं 16.12%। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हो 8.47%, 1.47%, 4.28%। ओबीसी में 20.66%, 10.57% और 14.61%। एससी में 16.98%, 6.26%, 10.55% और एसटी में 26.79%, 72.92%, 54.41%। ये तो आपकी हुई रिजर्वेशन की बात। अब मैं अलग अलग कैटेगरी की शुरुआत करूंगा, जिसमें सबसे पहले जनरल के लिए आपको बताना चाहूंगा। पर लेकिन आपसे फिर से एक बात कहना चाहूंगा, इतनी शिद्दत और मेहनत से ये वीडियो आपके लिए बनाई है, तो आपका भी हक बनता है कि इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सपोर्ट भी करें। तो आप देख सकती हो यूआर। सबसे पहले कैटेगरी की बात करूंगा जनरल के बारे में। आप देख सकते हो यूआर लिखा हुआ है, यूआर यानी कि जनरल। तो यानी जनरल में टोटल पोस्ट है तुम्हारी 2988, तो 2,988, जिसमें से गेस्ट फैकल्टी के 25% रिजर्वेशन, ईएक्ससीआर का 10%, पीएफ का 6% रिजर्वेशन दिया गया है। ये ओनली यूआर में ही नहीं है,
ये सभी कैटेगरियों में रिजर्वेशन है, जिसमें इनकी पोस्ट हमको इनमें से निकालनी होगी। जो बचेगी वो ओपन मेल में आएगी, फिर ओपन फीमेल में जाएगी। क्योंकि ओपन फीमेल का भी मैं बता दूं, ओपन फीमेल को तुम्हारे 50% रिजर्वेशन दिया गया है। कितना? 50% रिजर्वेशन दिया गया है। उसमें से जो पोस्ट बचेंगे 50% निकाल कर वो ओपन मेल में आएंगी। ये सारी 50% रिजर्वेशन तो आपको निकालना ही होगा। ऊपर से आपको गेस्ट फैकल्टी, EXCR, PF 6% ये भी आपको निकालना होगा। तो देख सकते हो गेस्ट फैकल्टी की 25% में इसमें से रिजर्वेशन को लेस करूं तो 747 पोस्ट इसमें से लेस होगी। उसके बाद 298 पोस्ट EXCR की, PF की 189। तो रिमेनिंग पोस्ट आप देख सकते हो 2988, टोटल पोस्ट 2988। इसमें से 747, 298, 189 टोटल करने के बाद जो लेस होगा 2988 में से बच के आएगा 1764 पोस्ट आपकी जनरल में बची। देख सकते हो 2988 में से बस ओनली 1764 पोस्ट आपके लिए बची हैं, और वो भी ओपन मेल ओपन फीमेल में देखोगे तो 882, क्योंकि 50% रिजर्वेशन मैंने आपको बता दिया महिला के लिए है। तो ओपन मेल में 882 और ओपन फीमेल में 882, यानी कि 882 तक आपकी रैंक है दोनों में, ओपन मेल और ओपन फीमेल के लिए। तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है, घबराए नहीं। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगा आपके 900 से 950 तक भी रैंक है आपकी, तो आप सिलेक्शन के दायरे में होने की संभावना है। पर लेकिन निश्चित नहीं कहूँगा, पर लेकिन जो रोस्टर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो रोस्टर के हिसाब से 882 निश्चित है। अधिक से अधिक 900 हो सकता है, पर लेकिन कुछ भी मेल फीमेल इधर उधर होती हैं तो 900 950 तक आने की संभावना जताई जा रही है। ये तो रहा आपका यूआर का। यूआर यानी जनरल की कैटेगरी की बात की मैंने। अब मैं बात करूंगा आपके लिए ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की आप देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस की टोटल पोस्ट है 793, जिसमें से गेस्ट फैकल्टी के लिए 25% में रिजर्वेशन निकालूं तो 198 पोस्ट आपकी लेस होंगी। EXCR की 10% निकालूं तो 79 लेस होगी। PF का 6% निकाल दूं तो मैं 48 पोस्ट आपकी लेस होगी। जो आप रिमेनिंग पोस्ट आप देख सकते हो, टोटल पोस्ट 793, जिसमें से 198 प्लस 79 प्लस 48 तीनों का टोटल करने के बाद जो पोस्ट आपकी निकल के आएंगी वो बचेंगी 468 पोस्ट। अब 468 पोस्ट को यानी कि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने के बाद वही आपका सिस्टम रहेगा। ओपन मेल ओपन फीमेल का दो जगह डिवाइड कर देंगे। ओपन मेल में आप देख सकते हो 234, ओपन फीमेल को देख सकते हो 234, यानी कि ओपन मेल में EWS में ओपन फीमेल में 234 तक पोस्ट है, उनका सिलेक्शन निश्चित है, वो भी नहीं घबराएं। बट लेकिन जिसकी भी 250 से 300 पोस्ट है वो सिलेक्शन के दायरे में वो भी आने की संभावना है उनकी, इसलिए वो भी अपने दस्तावेज मूल दस्तावेज हैं जो वो भी तैयार रखें। अब देख सकते हो ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आप टोटल पोस्ट है 2708। कितनी? 2708, जिसमें से गेस्ट फैकल्टी 25% रिजर्वेशन आप निकाल दीजिए। ये सभी में से निकलेगा, सभी कैटेगरी में से, क्योंकि ये फिक्स कर रखा है आपके विभाग में। तो गेस्ट फैकल्टी 25% का निकालने के बाद 677 पोस्ट, EXCR 10% की 271 पोस्ट और PF की 6% निकालने के बाद बचती है 162। यानी तीनों पोस्टों को टोटल करने के बाद जो भी पोस्ट बचती हैं वो आपकी ओबीसी की बचेंगी, ओपन मेल ओपन फीमेल के लिए। तो आप सब रिमेनिंग पोस्ट दे सकते हो। 2708 पोस्ट में थे, आपने ये टोटल करके निकाला तो 1598 पोस्ट आपके लिए शेष बची हुई है। कितनी? 1598 पोस्ट, जिसमें से ओपन मेल के लिए 799, ओपन फीमेल के लिए 799, यानी कि 799 तक जो रैंक वाले हैं 800 तक हैं उनका फाइनल सिलेक्शन है, उन्हें कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन फिर भी 850 से 900 तक है जिनकी भी रैंक, उनके सिलेक्शन में अंदर आने की संभावना है, वो भी अपने दस्तावेज तैयार रखें। साथ ही रोस्टर जल्दबाजी में निकाला, कैसे निकाला ये पता नहीं, क्योंकि बताया जा रहा है कि बैकलॉग के पद इसमें जोड़ दिए गए हैं। हालांकि उनको स्पष्ट करना चाहिए था बैकलॉग के पद कितने हैं, फ्रेश पद कितने हैं। अब चेंज होने की कितनी संभावना है वो बता नहीं सकते, लेकिन आपको अधिक से अधिक मांग उठानी होगी कि सर रोस्टर को चेंज करना होगा, या तो पर्सनल मेल है, ज्ञापन है, और ट्विटर के माध्यम से भी आप अपनी आवाज को उठा सकते हो। और 50,000 पोस्ट के लिए तो आपको मांग उठानी ही चाहिए आंदोलन के हिसाब से ज्ञापन देके, क्योंकि
मामला अब गंभीर हो चुका है और जितनी भी पोस्टें 18,527 वो काफ़ी नाम मात्र की हैं, यानी उनके मुंह में जीरा साबित हो रही है। अब मैं अगली यानी कैटेगरी की बात करूं तो अगली कैटेगरी है आपकी SC। जी साथियों, SC कैटेगरी में आप देख सकते हो 1956 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें से गेस्ट फैकल्टी की 25% निकालने के बाद 489 पोस्ट आपकी निकल जाती हैं। XCR की 10% निकालने के बाद 196 पोस्ट निकल जाती हैं। PF की 6% निकालने के बाद 117 पोस्ट आपकी निकल जाती हैं। तो इसमें रिमेनिंग पोस्ट आप देख सकते हो, टोटल पोस्ट है 1956। ये टोटल करने के बाद आपके निकल के आता है 1154। कितना? 1154। यानी कि देख रहे हो आप 50% तो निकल ही जाता है इन रिजर्वेशनों को निकालने के बाद। क्यों? रिजर्वेशन से ही हमारी पोस्ट आधी रह जाती हैं। लोग समझते हैं कि पूरी की पूरी पोस्ट अपनी है, जिसमें से कुछ लोगों को ये नहीं पता कि फीमेल की 50% रिजर्वेशन दे रखा है, वो भी दो जगह डिवाइड हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो 1154 में से ओपन मेल के लिए 577 है, ओपन फीमेल के लिए 577, यानी कि 580 तक जिसकी भी रैंक है उसका फाइनल सिलेक्शन है। और बात करूं 580 से यानी कि 650 तक जिनके भी हैं वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रख सकते हैं, क्योंकि उनके भी उनके अंदर आने की संभावना है, क्योंकि एक आध दो व्यक्ति उधर उधर हो सकता है, क्योंकि MP वर्ग 2 MP वर्ग 1 है, उनके भी बच्चे बाहर होने की संभावना है, क्योंकि वो बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कर रखी, उनके मार्क्स अच्छे थे, वो इस पोस्ट में क्यों आई, क्योंकि वो अपर पोस्ट में जाना चाहते हैं। साथ ही ये थी आपके लिए पोस्ट। मैंने एक एक कैटेगरी की पोस्ट आपको बड़ी विस्तार पूर्वक समझाई, इसलिए आपका भी हक बनता है कि इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ST, अब बची लास्ट की ST पोस्ट, जिनकी रोस्टर के हिसाब से बिल्कुल बल्ले बल्ले हो चुकी है, क्योंकि 10,082 पोस्ट इनके लिए दी गई है टोटल, जिसमें से गेस्ट फैकल्टी के 25% निकालने के बाद 2520 निकलती है। XCR की 10% निकालने के बाद 1008 बचती है। PF की 6% निकालने के बाद कितनी बचती है? 604। और रिमेनिंग पोस्ट देख लीजिए आप, 10,082 तीनों को टोटल करने के बाद बचती है आपकी 5950, यानी कि जो 5950 आपकी पोस्ट हैं वो ST के लिए है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पोस्ट इसी कैटेगरी को मिली हैं, जिसमें से ओपन मेल की 2975, 50% रिजर्वेशन निकालने के बाद, 50% महिलाओं का रिजर्वेशन करने के बाद दो जगह डिवाइड हो जाएगा। ओपन मेल में 2975, ओपन फीमेल में 2975, यानी कि 3000 रैंक है, जिसकी भी 3000 रैंक है उनका फाइनल सिलेक्शन है। और 3050 या 3100 तक जिसकी भी रैंक बन रही है वो भी, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, उनका भी सिलेक्शन होने की संभावना है। मैं तो चाहता हूं सभी का सिलेक्शन हो, पर लेकिन आपको आवाज मांग उठानी पड़ेगी हर चीज के लिए, घर बैठे कुछ काम नहीं होता। और 50,000 पोस्ट के लिए आपको मांग उठानी होगी और रोस्टर को चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो साथियों, आप जानते हो कि यानी कि जो पोस्ट होती है, यानी कि EWS के लिए कितना आरक्षण होता है? 10%, वो नहीं मिला। जनरल के लिए 40% या 27% जो नहीं मिला। आप देख सकते हो पोस्टों के हिसाब से, यानी रोस्टर को कितनी जल्दी निकाला है, क्या निकाला है कुछ भी पता नहीं। निर्देशिका पहले जारी कर दी थी, उस पर साइन नहीं थे, डेट नहीं थी, कब जारी किया गया उसको भी चेंज किया गया। तो ये थी आपके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, जो आपके लिए कट ऑफ से, फाइनल कट ऑफ से अनुमानित मेरी तरफ से खबर है। मैं इसको फाइनल नहीं कहूँगा, लेकिन अनुमानित है, जो रोस्टर के हिसाब से मैंने निकाली है। साथ ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो आज के आपके न्यूज़पेपर में आई है भोपाल से, प्राथमिक शिक्षक भर्ती जिला स्तर पर तैयार किया गया आरक्षण रोस्टर, पदों के बंटवारे से उम्मीदवार निराश। 18,527 पदों में से 10,082 ST कैटेगरी के हिस्से आई। OBC सामान्य वर्ग के उम्मीदवार बोले हम कहां जाएंगे। आप देख सकते हो जनरल OBC वालों के लिए बड़ा लफड़ा, EWS वालों के भी बड़ा लफड़ा है, क्योंकि सभी पोस्टें किस लिए दे दी ST कैटेगरी में, तो OBC सामान्य वर्ग के लोग बोल रहे हैं कि हम कहां जाएंगे सर। आप एक बार न्यूज को थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं। मांग बैकलॉग के पदों को सीधी भर्ती के पदों से अलग दर्शाया जाना चाहिए था। बिल्कुल सत्य बात है। कुछ बच्चों ने आरोप लगाया है कि कितने फ्रेश पदों पर भर्ती और कितने बैकलॉग की नहीं कर रहे स्पष्ट। आप देख सकते हो रोस्टर में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया कि फ्रेश पद कितने हैं और बैकलॉग के पद कितने हैं। जल्दबाजी में निकालकर टोटल पोस्ट करके बता रहे हैं। उनसे पूछने पर ये भी बता रहे हैं कि जिला स्तर पर रोस्टर तैयार किया गया, हमें कुछ नहीं पता, जो भी भर्ती निकाली गई है वो नियमानुसार निकाली गई है, ये है। हालांकि आरक्षित श्रेणी में आप देख सकते हो 16% SC के लिए 10%, OBC के हिस्से से 14.66% पद ही आ रहे हैं। ऐसे में ST को छोड़कर इन कैटेगरी में
अवसर कम मिल रहे हैं और रिजर्वेशन अतिथि शिक्षकों को 25% भी दे दिया गया है। तो 25 पोस्ट बहुत ही कम नाम मात्र की हैं। आप यहाँ देख सकते हो, एक अभय वर्मा जी हैं। अभय वर्मा जी ने एक स्टेटमेंट दिया गया है इसमें, यानी कि आरक्षण रोस्टर जिला स्तर पर तैयार है, इसमें बैकलॉग के पद भी शामिल हैं, रोस्टर में कहीं कोई खामी नहीं है, भर्ती नियमानुसार की जा रही है। यह अभय वर्मा आयुक्त लोक शिक्षा संचालनालय से स्टेटमेंट दिया गया उनके हिसाब से, यानी बैकलॉग के जो पद हैं जिला स्तर पर निकाले गए हैं और जो रोस्टर है वो बिल्कुल सही है और भर्ती प्रक्रिया पूरी जारी रहेगी, इसलिए आपको अपनी मांग उठानी पड़ेगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।